मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपकी जानकारी एक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपकी जानकारी है क्या? पहले आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। क्या आपको, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है चेन बनाने का सिस्टम? क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मेंबर बनाने की स्कीम, या पैसा घुमाना, इसकी टोपी उसके सर पहनाने का तरीका, या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता? अगर आप ऐसा सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार की बिक्री जो किसी तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना एक विक्रेता और एक उपभोक्ता के बीच सीधे संपर्क से होता है। यानी कि एक कंज्यूमर है, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने की जो प्रोसेस है, उसके अंदर मेरे और आपके जैसे एक आम लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इस प्रोसेस को, यानी कि एक निर्माता और एक उपभोक्ता के बीच की जो दूरी है, जो खाई है, उस खाई को पाटने का काम करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर्स का या रिप्रेजेंटेटिव्स का एक नेटवर्क क्रिएट करती है, जो अपने पर्सनल नेटवर्क और जान पहचान के लोगों के माध्यम से प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और प्रमोट करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब एक डायरेक्ट सेलर कोई भी सामान प्रमोट करता है, कोई भी सामान बेचता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब सामान को प्रमोट किया जाता है और बेचा जाता है, उसके बदले में कमीशन मेरे और आपके जैसे लोगों के घरों में पहुंचता है। बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1920 से 1930 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में अमेरिका का झंडा। तो अमेरिका वो पहला देश था जहां से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 1920 से लेकर 1930 के दशक में। और फिर 1980 का समय आते आते ये डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका हम अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं, ये 1980 तक आते आते पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में तो फैल चुका था, लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग पहुंचा 1995 में। आखिर इतने बड़े देशों में सबसे आखिर में जिस कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग पहुंची वो था इंडिया। 1995 में इंडिया में पहुंचने के बाद 2016 तक, क्योंकि भारत में बिना किसी कानून के 1995 से लेकर के 2016 तक बिना किसी सरकारी कानून के, बिना किसी दिशा निर्देश के, नैतिक और अनैतिक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में होती रही। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोगों की जो सोच है, जो नजरिया है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वो थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि लगभग 21 सालों तक हिंदुस्तान के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग नैतिक और अनैतिक, लीगली और इलीगल दोनों तरीके से फैलता रहा। लेकिन 12 सितंबर 2016 यानी कि आज से लगभग 4 साल पहले भारत सरकार का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देश लेकर के आया, जिसके तहत सभी नियम, कानून और व्यवस्था का सर्वप्रथम आज से 4 साल पहले निर्माण हुआ। और पिछले कुछ वर्षों से सभी नियम और कानून को मजबूत और सुदृढ़ किया जा रहा है, स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि भ्रांतियों को दूर किया जा सके और अनैतिकता पर जो कुछ लोग गलत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं और बिजनेस को करते हैं, उस अनैतिकता पर प्रहार किया जा सके। अब समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों गया? क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया में 2nd नंबर पर है। इकोनॉमी के हिसाब से 5th रैंकिंग, मिलिट्री पावर, फौज की ताकत के हिसाब से 4थे नंबर पर है। यंग वर्क फोर्स यानी कि युवा लोग जो काम करने को आतुर हैं, उनके तादाद के हिसाब से इंडिया नंबर 1 है। और यूएस के बाद इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। दुनिया में हर मापदंड पे हिंदुस्तान टॉप 5 में है, कहीं नंबर 1, कहीं नंबर 2, कहीं नंबर 4, कहीं नंबर 5। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, नंबर 1 पे है यूएसए, चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, और उसके बाद कई छोटी बड़ी देशों के बाद में इंडिया का नंबर आता है 15वें स्थान पर। सोच के देखिए, बाकी हर पैरामीटर्स पे इंडिया 1st, 2nd, 3rd, 5th, 4th, 5th रैंकिंग पे है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन वाइज हम दुनिया में नंबर 2 पर हैं, जहां पर इकोनॉमी वाइज हम वर्ल्ड में नंबर 4 और 5 के बीच की लड़ाई चल रही है, और वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में इंडिया की रैंकिंग है नंबर 15। और ये है वर्तमान परिस्थिति। एक अखबार के हिसाब से फिगर निकल कर क्या है, वो ये आया है कि पिछले साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू हिंदुस्तान के अंदर में जो बिजनेस हुआ, जो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हुआ, जो सेल्स हुआ, वो था लगभग 13,000 करोड़ रुपए का। और भविष्य ये कहता है कि 2025 यानी कि आने वाले लगभग 4 से 4.5 साल के अंदर में ये 13,000 करोड़ का बिजनेस बढ़कर के 64,500 करोड़ पहुंचने वाला है। और इसीलिए भारत की सरकार भी अब इस पर ध्यान दे रही है।